हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। नई कविता से सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि नई कविता की विशेषता नहीं है। ठीक है, जीवन के प्रति आस्थावान होना, या फिर परंपरागत मान्यताओं का विरोध, या फिर नया सौंदर्य बोध, या फिर ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर द, ये नहीं है। ईश्वर से आस्था और असंशय की स्थिति ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है। आज्ञे को, रघुवीर सहाय को, नागार्जुन को, या फिर सुरेश दयाल सक्सेना को। तो किसे नहीं कहा जा सकता है, तो वो है कौन? वो है नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो है ये नई कविता के कवि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काठ की घाटिया के रचनाकार कौन है। काठ की घाटिया के रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, दिनकर है, उदय प्रकाश है, या फिर अरुण कमल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अरुण कमल की काव्य कृति है। पहाड़ पर लालटेन, अपनी केवल धार, जंगल दर्द, या फिर संशय की एक रात। अरुण कमल की काव्य कृति पूछ रहा है, इनकी कविता पूछ रहा है। तो वो कौन सी है? वो है अपनी केवल धार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है। नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने, सुधाकर पांडे ने, सुदामा पांडे ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसने माना है? तो माने हैं कौन? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने माना है नई कविता को बिंब प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक सूनी नाव के रचनाकार हैं। एक सूनी नाव के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश हैं, या फिर मुक्ति बोध हैं, या फिर नरेश मेहता हैं, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द। एक सूनी नाव किसकी रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा है? प्रमुखता से किसने रखा है ये पूछ रहा है। जगदीश गुप्त ने, धर्मवीर भारती ने, प्रभाकर चौधरी ने, या फिर मुक्ति बोध ने। किसने रखा है? तो ये रखने वाले कौन है? तो ये है मुक्ति बोध। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ कविता के प्रवर्तक कौन है। आ कविता के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय है, गिरिजा कुमार माथुर हैं, या फिर मुक्ति बोध हैं, या फिर जगदीश चतुर्वेदी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। कौन है? तो जगदीश चतुर्वेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि संस्यात्मा के रचनाकार कौन है। संस्यात्मा के रचनाकार कौन है? मदन कश्यप हैं, कुमार अंबुज हैं, या फिर ज्ञानेंद्र पति हैं, या फिर मंगलेश डबराल हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, ज्ञानेंद्र पति हैं संस्यात्मा के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लुकमान अली किसकी काव्य कृति है। बलदेव खटिक की है, या फिर कुंवर नारायण की है, या फिर लीलाधर जगूड़ी की है, या फिर सौमित्र मोहन की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, सौमित्र मोहन की ये काव्य कृति है लुकमान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंभुक वध के रचनाकार हैं। शंभुक वध के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं, जगदीश गुप्त हैं, रघुवीर सहाय हैं, या फिर मुक्ति बोध हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये जगदीश गुप्त की रचना है शंभुक वध। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। देहात से हटकर, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्तांचर, पृथ्वी का कृपा पक्ष।
कौन सी है इनकी रचना जो कि साहित्य अकादमी से क्या की गई है, सम्मानित की गई है, तो वो है हवा में हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है। कविता की तीसरी आंख, कविता की तीसरी आंख किसकी रचना है, शेरगंज गर्ग की, या फिर धर्मवीर भारती की, या फिर प्रभाकर चौधरी की, या फिर शमशेर बहादुर की है। ये किसकी रचना है, कविता की तीसरी आंख, तो ये है प्रभाकर चौधरी की। ठीक है, ये किसकी है, प्रभाकर चौधरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग की हंसी के रचनाकार कौन है। आग की हंसी के रचनाकार कौन है, केदारनाथ सिंह है, विजय देव नारायण शाही है, मुक्तिबोध है, या फिर रामदरस मिश्र है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, रामदरस मिश्र की ये रचना है आग की हंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया, भारत भारती सम्मान से, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से, या फिर व्यास सम्मान से। किससे इनको विभूषित किया गया था, तो इनको किया गया था भारत भारती सम्मान से। 1997 में जगदीश गुप्त को भारत भारती सम्मान से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित रचना है। संशय की एक रात जो है वो किसके संशय पर आधारित रचना है, राम पर है, कृष्ण पर है, या फिर शंकर पर है, या फिर विष्णु पर है। तो ये किसके संशय पर आधारित है, ये है राम के संशय पर आधारित है, संशय की एक रात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई कविता की प्रमुखता प्रवृत्तियां कौन सी हैं। नई कविता की प्रमुखता प्रवृत्तियां कौन सी हैं, सरसता, उन्मुक्तता, चंपलता, या फिर दृढ़ता। कौन सी इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, तो वो है कौन, वो है उन्मुक्तता। उन्मुक्तता इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं किसकी, नई कविता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी का, एक सेकेंड, किसका है, लीलाधर जगुड़ी का, या फिर दुष्यंत कुमार का, या फिर सुदामा पांडे का, या फिर जगदीश चतुर्वेदी का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका है, ये है लीलाधर जगुड़ी का। ठीक है फ्रेंड्स, 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और जो लोग लाइक नहीं करें प्लीज लाइक कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प करने वाले क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सदियों का संताप किसकी रचना है। सदियों का संताप किसकी रचना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, जयप्रकाश करदम की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, या फिर मोहनदास नैमिष राय की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि धूर्मिल का पूरा नाम क्या है। धूर्मिल का पूरा नाम क्या है, नरेश मेहता है, विनोद कुमार पांडे है, शिव शंकर पांडे, या फिर सुदामा पांडे धूर्मिल है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूर्मिल। ठीक है, किसका, धूर्मिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है, क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय, वैयक्तिकता, या फिर मार्क्सवादी दर्शन। तो जो नहीं है वो पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो मार्क्सवादी दर्शन इसकी विशेषता नहीं है किसकी, नई कविता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, बोधिसत्व की है, या फिर विनोद कुमार शुक्ल की है, या फिर उदय प्रकाश की, या फिर अरुण कमल की है। ठीक है, तो ये किसकी है, तो ये है किसकी, ये है अरुण कमल की। ठीक है, किसकी है, अरुण कमल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन था, ये बताना है, शंभुनाथ सिंह, या फिर आज्ञे, या फिर नरेश मेहता, या फिर उपा शंकर तिवारी। कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
आ हो जाएगा शंभुनाथ सिंह है। कौन है? नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक शंभुनाथ सिंह है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि का से कबूतर के रचनाकार कौन है? उदय भट्ट है, उदय प्रकाश है, या फिर मुक्तिबोध है, या फिर नरेश मेहता है, या फिर लीलाधर जगुड़ी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, उदय प्रकाश है। कौन है? तो उदय प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि 1954 में नई कविता पत्रिका का संपादन किसने किया? लीलाधर जगुड़ी ने, जगदीश गुप्त ने, नरेश मेहता ने, या फिर भारत भूषण अग्रवाल ने। तो 1954 में करने वाले जो नई कविता में पत्रिका का संपादन किए थे वो थे कौन? वो थे हमारे जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त ने किया था अपनी पत्रिका का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य है मेरे शब्द। अन्य है मेरे शब्द के रचनाकार कौन है? आलोक श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव, या फिर आलोक श्रीवास्तव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, एकांत श्रीवास्तव है। कौन है? एकांत श्रीवास्तव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लोग भूल गए हैं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय हैं, राम कुंवर वर्मा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, रघुवीर सहाय की काव्य कृति है लोग भूल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बाघ कविता के रचनाकार कौन है? बाघ कविता के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह है, धर्मवीर भारती हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, या फिर शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा केदारनाथ सिंह है। कौन है? तो केदारनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रजश्रावा के बहाने के रचनाकार कौन है? ब्रजश्रावा के बहाने के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण है, आज्ञे हैं, कैलाश वाजपेयी हैं, या फिर नरेंद्र मोहन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा कुंवर नारायण है। कौन है? तो कुंवर नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है के लेखक कौन है? ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है के लेखक कौन है? रंगे राघव हैं, धूर्मिल हैं, या फिर नरेश मेहता हैं, या फिर अशोक वाजपेयी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, कौन है? तो धूर्मिल है। इसके लेखक कौन है? तो धूर्मिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट यही रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदरस मिश्र को उसकी किस कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कितने बजे, आग की हंसी, बबूल और कैक्टस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए इनको दिया गया था 2015 का? तो इनको दिया गया था आग की हंसी के लिए। किसके लिए? रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधि वृक्ष के रचनाकार कौन है? बोधि वृक्ष के रचनाकार कौन है? जगदीश गुप्त हैं, कैलाश वाजपेयी हैं, अरुण कमल हैं, या फिर सुदामा पांडे धूर्मिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा जगदीश गुप्त हैं। कौन है? तो जगदीश गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? प्रपद्यवादी कवि नहीं है ललित विलोचन शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, या फिर नरेश मेहता, या फिर केसरी कुमार। तो कौन से प्रपद्यवादी कवि नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? आगे ने, विजय देव नारायण शाही ने, जगदीश चंद्र गुप्त ने, या फिर मनोहर श्याम जोशी ने। तो सबसे पहले जो इन्होंने प्रयास किया था वो थे आज्ञे। कौन थे? आज्ञे थे। सबसे पहले इन्होंने नई कविता का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, या फिर यथार्थवाद का अति आग्रह, या फिर कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसकी जो प्रवृत्ति है वो है
उपयुक्त सभी है। ये सभी ही प्रवृत्तियां इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई कविता प्रयोगवाद का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है, राम कुंवर वर्मा का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है, धर्मवीर भारती का है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये बच्चन सिंह का क्या है कहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की? किसने लघु मानव की प्रतिष्ठा की है? आज्ञे ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, विजय देवनारायण शाही ने या फिर शमशेर बहादुर सिंह ने? तो किसने किया है? तो वो करने वाले कौन है? तो वो हैं विजय देवनारायण शाही। कौन है? तो विजय देवनारायण शाही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उतना वह सूरज है, उतना वह सूरज है के रचनाकार कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, विजय देवनारायण शाही, मुक्ति बोध या फिर जगदीश गुप्त? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल है। कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कंकावती के लेखक कौन है? कंकावती के लेखक कौन है? राजकमल चौधरी हैं, कीर्ति चौधरी हैं या फिर प्रभाकर माचवे हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, राजकमल चौधरी हैं। कौन है? तो राजकमल चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, पंक्ति के रचनाकार कौन है? आज्ञे हैं, दुष्यंत कुमार हैं, सुदामा पांडे हैं या फिर जगदीश गुप्त हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, ये दुष्यंत कुमार की पत्ती क्या है लाइनें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी से लटकाए भागे जा रहे हैं, सभी सीना फुलाए, पंक्ति किसकी है? सुदामा पांडे धुरमिल की, आज्ञे की या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की या फिर इनमें से किसी की नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सा, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तत्पुरुष के रचनाकार कौन है? तत्पुरुष के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी हैं, कैलाश वाजपेयी हैं, कुंवर नारायण है या फिर नरेश मेहता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अशोक वाजपेयी। तत्पुरुष के रचनाकार कौन है? कैलाश वाजपेयी हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे हमारी बहुत सारी पीडीएफ मैं सेंड कर रही हूँ और पहले की भी बहुत सारी पीडीएफ ओल्ड जो क्लासें हुई हैं उनकी भी पीडीएफ पड़ी हुई है। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ने में कोई भी घाटा नहीं होने वाला है, ऊपर से आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी वीडियो क्लास, ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियो क्लास और टॉपिक वाइज तुमको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी वहाँ पर मिल जाएंगे, कंटेंट में भी और प्रैक्टिस में भी। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।